भारत ने बांग्लादेश को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश में आलू और प्याज की भारी कमी है। पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। भारत से पंगा न ले। भारत दुनिया का प्रमुख सब्जी निर्यातक है। पूरी दुनिया भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश ने टूटकर बड़ी गलती की है। भारत के साथ संबंध। अब भारत ने बांग्लादेश से सभी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया की नवीनतम प्रतिक्रिया। दरअसल एक्सपोर्ट पर रोक लगने के चलते बांग्लादेश को निर्यात के लिए प्याज और आलू लेकर पहुंचे 150 से ज्यादा ट्रक जहां के तहां खड़े हैं। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो उन्हें लाखों का नुकसान होगा। आपका हमारे YouTube चैनल नायरा एंड चाइला रिएक्शन पर। जिस तरह से बांग्लादेश कंग्लादेश बनता जा रहा है, पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अडानी ने ऊपर से बिजली काट दी और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा कि हमारा 8000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी, हमें वापस करो। तो क्या बांग्लादेश की इतनी औकात, इतनी वैल्यू है जो टके टके के लिए तरस रहे हैं, जो 1 बिलियन अडानी का नहीं दे सकते, वो इंडिया को 8000 करोड़ वापस करेंगे? मतलब कर्ज पर कर्ज चढ़ाना। तो ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के पास पहले से ही विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती महंगाई जैसी समस्या है। अब महंगे आलू और प्याज आयात करना उसकी अर्थव्यवस्था पर और बोझ डाल देगा। तो बांग्लादेश के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि गलत फैसले कैसे एक देश को हादसे पर बना सकते हैं। भारत से नाता तोड़कर वो खुद को ही महंगे विकल्पों की ओर धकेल रहा। आलू और प्याज का ये खेल बताता है कि बांग्लादेश अब बना महामूर्ख देश। शेयर क्या करें, इसे चलते हैं आवाम की तरफ। वो लोग जो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। इतना का 1 बिलियन ही दे इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुभ ही नहीं। बांग्लादेश पर अडानी पावर का 79 करोड़ डॉलर बकाया था। अक्टूबर में कुछ भुगतान की शुरुआत हुई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। बकाया भुगतान न होने की वजह से इस पावर प्लांट का संचालन मुश्किल हो गया। प्लांट को घरेलू ग्रिड से जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जा रही। ये प्लांट स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SE ट्रक आलू से लदा पड़ा है तो किसी ने प्याज भरे हैं। जहाँ देखिए वहाँ प्याज और आलू से भरे ट्रक खड़े हैं। और परेशानी की बात ये है कि ये खराब होने की कगार पर पहुँच गए हैं, लेकिन बिकने के लिए मार्केट नहीं पहुँच पा रहे हैं। और ऐसा क्यों है, उसकी वजह जान लीजिए। तस्वीरें पश्चिम बंगाल से, जहां महादीपुर बंदरगाह से बांग्लादेश के लिए खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जाता है। यहां से प्याज और आलू ट्रेडर्स बांग्लादेश को दोनों खाद्य पदार्थ सप्लाई करते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से राज्य सरकार ने स्थानीय ट्रेडर्स को दोनों खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगा रखी है। राज्य सरकार का कहना है कि स्थानीय बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए ये फैसला किया गया है। तो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। का 1 बिलियन ही दे इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुभ ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पांव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे और हम एक सेकुलर कंट्री या पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। आप बनाओ, बट पहले अपने वसाइल बनाओ। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहां से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखे। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसी ने दी है, इंडिया वालों ने, पूरी दुनिया ने किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश में कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे, इन दी एंड बनेगा क्या, बांग्लादेश जाके इंडिया से माफी मांगेगा। लेकिन अभी की जो हम करंट सूरत हाल देख रहे हैं, अब तो जी मोहम्मद यूनुस जो फर्जी सरकार है, वो तो ये भी बोल रहा है कि जो शेख हसीना उसको वापस कर दिया जाए। में जितना भी जेनोसाइड हुआ है वो शेख हसीना की वजह से हुआ है। जब तक ये बांग्लादेश में नहीं आएगी तो बांग्लादेश ऐसी होगा। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या जो मोदी सरकार है वो शेख हसीना को वापस कर देंगे? नहीं, मुझे नहीं
नहीं लग रहा कि शेख हसीना वापस जाएगी। पहले आप लोग मोदी के 800 करोड़ तो दो, आप लोगों से तो वो नहीं 8000 करोड़ या जितना 8 करोड़ भी अकेले कह देना तो ये वो भी नहीं दे सकते। आप देखें कि इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान का 3 है, तो वहाँ पे टके के भी 2 के बराबर है, टका 2 का और इंडिया का 1 बनता है। तो आप लोग 8000 करोड़ मतलब आपको 16,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये तो जस्ट अभी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगाया उसका वो कह रहे हैं कि आप पहले आप हमें ये दो पहले ना। ये चीज होती है कि आपके जो आपका कंट्री है ना, वहाँ पे एक इस्तेकाम हो, वहाँ पे आपकी जो हाँ स्टेबिलिटी हो, उसके बाद आपका जो मुल्क है ना कहीं तरक्की की राह पे कहीं ना कहीं वो चलना स्टार्ट हो जाता है। बांग्लादेश में पहले हसीना वाजिद थी, लोगों को बड़ा मसला होता था यार हसीना वाजिद वहाँ पे डिक्टेटर बन के बैठी हुई है, वो 7 साल आ जाती है और अपनी हुकूमत करती है, उसने सारी इदारे अपने मुताबिक किए हुए हैं, ये किया है वो किया हुआ है। लेकिन बंदे की कदर तब होती है जब वो बंदा ना हो। उसने इंडिया के साथ जैसे भी चली, दुनिया के साथ जैसे भी चली, उसने अपने मुल्क को लेकर बड़ा अच्छा चली। और उसके बाद उन लोगों ने कहा जी वहाँ पे एक तहरीक उठी, आपको सबको पता है तहरीक कौन सी उठी, स्टूडेंट्स ने आके उसको मामला खराब किए, वहाँ पे जो इतनी ज्यादा दंगा फसाद हुए। उसके बाद उसने सबसे अब जी पहली पनाह गाह थी उसने इंडिया में जाके बनाई। अब देखें कि जब आपका हमसाया कंट्री पीछे आपने देखा होगा कि सूरत हाल बना, सियासी सूरत हाल जो एक यूथ के जो है ना उन्होंने जो इनकलाब की सूरत में वहाँ से जो है ना शेख हसीना वाजिद की जो है ना हुकूमत का तख्ता उलट दिया। उसके बाद जो है ना बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया। ठीक है, तो अब तक जो है ना बांग्लादेश जो बहुत तरक्की कर चुका था कई शोबों में, ठीक है, उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना बहुत आगे निकल चुका था, उनका जो है ना मेडिकल में वो इंडिया के सपोर्ट से जो है ना वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे। तो वो जो है ना अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बजाय वो अपने मुल्क को जो है ना संभालने की, अपने माशत को बेहतर करने की और इंडिया से जो है ना उनको अपना रिलेशन बेहतर करने की, वो मस्जिद अपने मुल्क को जो है ना खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं। इंडिया को आंखें दिखा रहा है। अब आप देखिए बिजली इनकी इंडिया से आती है, फूड सप्लाई इनको इंडिया से मिलती है, ऑटो पार्ट्स इनको इंडिया से मिलते हैं और इंडिया को धमका रहे हैं, इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। देखिए बात ये कि अब तो ये वाला बात हो गया ना कि वो इंडिया के जो है ना पल पोते पे पला हुआ मुल्क अब इंडिया को जो है ना वो आंखें दिखा रहा है। मेरी बिल्ली मुझे कोई मैं मैं बिल्कुल आप बिल मुझे मार वही हिसाब। अब ये ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखो वो